बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो है हमारा जो है वो सेकंड टर्म का थर्ड लेक्चर है साइंस का। ठीक है। और मैंने आपको जो है वो ये वाला पेज नंबर 20 जो है वो रीडिंग के लिए दिया था। ठीक है। मैंने इसकी रीडिंग नहीं कराऊंगा, बट मैं आपको इसकी समझा देता हूँ कि इसमें वो क्या कह रहा है। बेटा वो हमें बता रहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर जो उसका मेन फोकस है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। ऐसे प्लांट्स जो क्या बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं। ठीक है। और आपको पता है डिफरेंट काइंड के हमारे पास प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रोज़ प्लांट्स, जिसको आप गुलाब का जो है वो पौधा भी बोलते हो ना। ठीक है। अब वो हमें क्या बता रहा है, हमें स्ट्रक्चर बता रहा है फ्लावर का। जनरलाइज मैं आपको यहाँ पिक्चर से समझा देता हूँ। बेटा वो कह रहे जो हमारे पास फ्लावर होता है ना, जो ग्राउंड से या सॉइल से उसका पहला पार्ट निकलता है ना, जिसको शूट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं उसको? स्टैक बोलते हैं। फिर स्टैक के ऊपर वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास ना डिफरेंट जो है ना रिंग्स अरेंज होती हैं। ठीक है। जिसको वो क्या बोल रहे हैं, वोल्स बोल रहा है। ठीक है। क्या बोल रहा है? वोल्स बोल रहा है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं डिफरेंट वोल्स होती हैं सेपल की, फिर हमारे पास जो है वो पेटल्स की होती हैं, कार्पल्स की होती हैं। बारी बारी देखते हैं सारा। लुक एट दैट। स्टैक के ऊपर ये जो आपको ग्रीन पार्ट नजर आता है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ठीक है। सेपल के ऊपर फिर जो दूसरी वॉल होती है वो किसकी होती है? हमारे पास पेटल्स की होती है। ठीक है बेटा, ये तीन ना हमारे पास मेन पार्ट होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना मेल और फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। कैसे? अगर आप देखो तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये कार्पल है। ठीक है। कार्पल के बीच में ओव्यूल है, फिर क्या है, ओवरी है। ये सारा जो हमारे पास है दैट इज द फीमेल पार्ट। ठीक है। लुक एट दैट, ये बता रहा है वो। ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। ठीक है। ओव्यूल है हमारे पास। ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है हमारे पास एक क्या होता है, स्टेमन होता है। ठीक है। स्टेमन के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, एंथर होता है। और एंथर के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ होता है, पोलन लगा हुआ होता है। ठीक है। जो कि बेसिकली क्या होता है, मेल पार्ट होता है। ठीक है बेटा, लुक एट दैट। एंथर है, पोलन ग्रेन्स हैं, ईच पोलन कंटेन द मेल सेल्स। ठीक है। ये दो जो है उसने डिवीजन की हुई है। आज के मेन टॉपिक पे जो फोकस करते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है बेटा, बेसिकली ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। ठीक है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। अब देखते हैं पॉलिनेशन बेसिकली होता क्या है। जैसे ब्राइट कलर जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं ना, जैसे रोजीज हो गए, गुलाब के फूल जो हो गए, क्या होते हैं, बर्ड्स आके उनके ऊपर क्या करते हैं, स्टिक करते हैं। और जैसे ही वो उनके ऊपर बैठते हैं तो बेसिकली जो पोलन होते हैं ना, जो कि मैंने आपको पीछे बताया, वो उनकी बॉडी के साथ क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। ठीक है। और जब उनकी बॉडी के साथ वो स्टिक कर जाते हैं और जब वो किसी फ्लावर दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं, उसके स्टिग्मा के ऊपर ना वो जाके अपना पोलन क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। और वहाँ से क्या ग्रो होती है, पोलन ट्यूब ग्रो होती है। और पोलन ट्यूब ग्रो होने के बाद जो हमारे पास पोलन होता है ना, वो फीमेल पार्ट के अंदर, ओवरी के अंदर जाके क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। और वहाँ पे न्यू सीड और न्यू प्लांट जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आप कह सकते हो ग्रो हो जाता है। ठीक है। ये सारा प्रोसेस है पॉलिनेशन का, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने एक्सप्लेन किया है। ये एक दफ़ा जो है ना आप लोग पढ़ लेना। ठीक है बेटा। द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब होता क्या बेटा, जब पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं ना स्टिग्मा के ऊपर, तो वो थिन ट्यूब जो है ना वो ग्रो होना शुरू हो जाती है, जिसको वो क्या बोल रहा है, पोलन ट्यूब बोल रहा है। ठीक है। बेसिकली पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। लुक एट दैट। पोलन ट्यूब ग्रो होते होते कहाँ तक पहुँच जाती है, स्टाइल तक पहुँच जाती है, ओव्यूल तक, जिसको वो क्या बोल रहा है, ओवरी बोल रहा है। ठीक है। इट कैरीज द मेल सेल विच जॉइंस विद द फीमेल सेल ऑफ द ओव्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन में क्या होता था, सिर्फ जो आपका सीड है वो कैरी होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। बट फर्टिलाइजेशन में जो हमारे पास पोलन ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा के ऊपर, वो पोलन ट्यूब के जरिए कहाँ पे चला जाता है, फीमेल पार्ट तक चला जाता है। और दोनों ग्रो करके क्या बना देते हैं, हमारे पास सीड या फ्रूट बना देते हैं। ठीक है। पहले पॉलिनेशन प्रोसेस हो गया, फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं सीड्स और फ्रूट्स। अच्छा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा ओव्यूल जो है ना वो सीड बन जाता है। अब डिपेंड करता है, अगर तो वो किसका है, अगर वो बीन्स का है, जिसको आप मटर भी बोलते हैं उर्दू में, तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और ग्रीन टाइप हो जाएगा। ठीक है। बट अगर हमारे पास वो किसी आप कह लो फ्रूट का है, जैसे मैंगो का हो गया, ठीक है, या गावा का हो गया, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो फ्लैशी होगा, थिक होगा और सॉफ्ट सा होगा। ठीक है। तो यानी कि जिस तरह का हमारे पास क्या होता है, सीड होता है ना, उसी तरह का आप कह लो हमारे पास क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है आगे। ठीक है बेटा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, सबसे पहले पॉलिनेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर सीड एंड फ्रूट होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट अगर आप देखें ना बेटा, वो स्कैटरिंग मेथड बता रहा है किसके, सीड्स के। जैसे पॉलिनेशन के मेथड आप कह सकते हो इसे। ठीक है। अब सीड जो है ना वो डिफरेंट तरह से हमारे पास स्कैटर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कैसे?
अब सीड फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना उनके सीड सॉफ्ट से होते हैं, जिनके हेयर भी होते हैं ना, हेयर और विंग्स होते हैं, वो हवा के ज़रिए उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, एक तो होती है हवा के ज़रिए बाय विंड, सेकंड होती है जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो है ना, जैसे कोकलबर सीड की वो बात कर रहा है, वो क्या हो रहा है, टाइनी हुक्स मतलब उनके ना छोटे छोटे कांटे टाइप होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स की बॉडी के साथ चिमट जाते हैं और जैसे ही वो दूसरी जगह पर जाकर बैठते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह वो कह रहे हैं कुछ जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे गावा, वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, जैसे एनिमल्स उनको खाते हैं, वो अपने साथ कैरी करते हैं, जिस जगह पे जाके वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं ना, ड्रॉपिंग्स जिनको वो बोल रहे हैं, वहाँ पे वो क्या कर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और वहाँ पे जो है वो न्यू सीड या न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कोकोनट हो गया, वो कहाँ पे सी में गिरते हैं और कैरिड बाय द वेव्स, कुछ वेव्स के जरिए भी जाते हैं। 4 तरीके हैं बेटा, कौन कौन से, बाय विंड, बाय ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बाय ईटिंग, ठीक है, एंड बाय वेव्स। ठीक है, आगे वो बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। बेटा वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंदर सबसे पहले जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टा बोलते हैं। टेस्टा के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। और फिर उस एम्ब्रियो के अंदर ना एक और पार्ट होते हैं, छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कोटिलाइडेंस। कोटिलाइडेंस के अंदर क्या होती है बेटा, फूड स्टोर होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या स्टोर होती है, फूड स्टोर होती है उसके अंदर। ठीक है, फिर आगे एग्जाम्पल दे रहा है बीन सीड। कह रहा है जो बीन सीड होता है ना बेटा, उसकी शेप कैसी होती है, किडनी की तरह की होती है। ठीक है, उसको हम लोग डाइकोटिलाइडेंस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली 2 कोटिलाइडेंस होते हैं। 2 कोटिलाइडेंस क्यों होते हैं, क्योंकि एक को वो क्या बोल रहा है, एम्ब्रियो के जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक को वो रेडिकल बोल रहा है और दूसरी को क्या बोल रहा है, प्लम्यूल। ठीक है, अब 2 कोटिलाइडेंस का पर्पस क्या होता है, 2 कोटिलाइडेंस का पर्पस यही होता है कि दोनों सेपरेट सेपरेट क्या करते हैं, अपने लिए फूड स्टोर करते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए हमारी रीडिंग यही काफ़ी है। आपने जो घर से रीडिंग करनी है वो रीडिंग करनी है पेज नंबर 23 की। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेज नंबर 23 की आपने रीडिंग करनी है। बाकी मैं आप लोगों को कॉपी वर्क बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर हम लोग एक्सरसाइज पे चले ना बेटा, तो बेसिकली ना हमारी जो है, जी सॉरी बेटा थोड़ा सा कैमरा का फोकस जो है वो हट गया था। हम लोगों ने बी, सी और जो डी है वो हम लोग पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने करना है ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के एंड एल। ये जो है ना पार्ट्स हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, अब इन पार्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, मैं आप लोगों को क्या कर लूँगा, सेपरेटली सेंड कर लूँगा, जो कि आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर क्या करने हैं, नीट करने हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।